पावर एंड एक्सपोनेंट. नेम ऑफ द चैप्टर इज पावर एंड एक्सपोनेंट. ओके, चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन पावर एंड एक्सपोनेंट का है. क्लास 7 में भी मैंने डिस्कस किया था. अगेन आई एम रिपीटिंग एज पर सिलेबस. सो इवेलुएट है. इवेलुएट में क्वेश्चन है, एक नंबर है 5 रेज टू द पावर -2 में है. दिस इज कॉल्ड बेस नंबर एंड दिस इज कॉल्ड पावर नंबर. तो इसका इवेलुएट का मतलब था फाइंड द वैल्यू. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो ए मान लो बेस नंबर है एंड पावर माइनस है. कोई भी बेस नंबर का पावर जो माइनस होता है तो वो नेगेटिव में है, पावर उसका नेगेटिव में है. उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए को 1/a कर देते हैं, रेज टू द पावर को सेम रखते हैं. जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में आ गया. इन दिस वे 1/a रेज टू द पावर m. 1/a तो 1 तो 1 है. a मतलब नंबर था 5 तो 1/5 रेज टू द पावर पॉजिटिव हो गया. तो -2 जो है नाउ आफ्टर कन्वर्जन इट इज इन +2 मतलब +2 में पॉजिटिव में आ गया. 1/2 1/5 रेज टू द पावर 2 का मतलब हो गया 1 का भी पावर 2 और 5 का भी पावर 2. तो 1 का पावर 2 1 × 1 5 का पावर 2 5 × 5. इन दिस वे वी हैव गॉट 1/25. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 1a. अब सेम 1f भी मैंने बताया है. 1f इसलिए बताया है क्योंकि उसमें जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर नहीं होकर नेगेटिव नंबर में है. न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल करके, जैसे ही रेसिप्रोकल किया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया. तो ऐसा करने से क्या होता है, जो माइनस नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव में -3 देखो 3 में आ गया मतलब पॉजिटिव हो गया. अब क्या हुआ, ये रेशनल नंबर का रेशनलाइज करना पड़ता है. इफ द डिनोमिनेटर इज माइनस इफ इट इज इन नेगेटिव वी मेक इट पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग बाय -1 एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर. सेम multiplied by the same number multiplied in the place of numerator also. After this we are getting -4/5 raised to the power 3. -4 raised to the power 3 मतलब -4 का भी पावर 3 5 का भी पावर 3. तो in this way -4 × -4 × -4 3 times because power is 3. 5 × 5 × 5 because 5 की पावर 3. In this way after calculation we are getting -64/125. This is the final answer of 1f. नाउ क्वेश्चन 2 भी इवेल्युएट ही है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ही निकालना है. अब एक चीज़ फॉलो करो, ये भी वैल्यू इवेल्युएट है, ये भी वैल्यूएट है. ये सिंगल डिजिट का था और ये डबल डिजिट का. थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है. बट इसका रूल क्या है कि अगर सेम नंबर है a रेज टू द पावर m 1/3 -1/3 मतलब बेस नंबर हमारा सेम है तो a की बट पावर डिफरेंट है. इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है. a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n डिफरेंट पावर हमने दिखाया, नंबर को सेम रखा. तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन द बेस नंबर इज सेम तो इसका रूल क्या होता है, पावर बिकम्स प्लस. जब बेस नंबर हमारा सेम होता है पावर प्लस हो जाता है. तो a की पावर m और a की पावर n पावर प्लस हो गया a प्लस m प्लस n, a पावर m प्लस n. ये हमारा बेस नंबर है, दोनों नंबर सेम है तो हमने -1/3 बेस नंबर को प्लस कर लिया. पावर को 2 + 3 5 हो गया. तो -1/3 रेज टू द पावर 5. इट मीन्स -1 की भी पावर 5 और 3 की भी पावर 5. तो -1 × 1 × 1 only 5 times, 3 × 3 5 times. तो आफ्टर कैलकुलेशन वी आर गेटिंग -1/243. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 2a. तो इन दिस वे आई होप सो कि ये थोड़ा तो कॉम्प्लिकेशन था, ये सिंगल था, ये डबल डिजिट का था. बट ये जो रूल है, ये बेसिक जो लॉज है, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा और ये लॉज आपको पॉजिटिवली दिखाना ही दिखाना है. अदरवाइज नंबर विल बी डिडक्टेड एंड द आंसर in the answer script it will be mentioned by the teacher incomplete. So ये जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर इनकम्प्लीट में माना जाएगा. इन दिस वे फाइनल आंसर क्लियर. क्वेश्चन 3 भी मैंने बताया है, वो भी इवेल्युएट है. इसमें देखो जिस तरह इसमें पावर बेस नंबर सेम था, पावर डिफरेंट था. इसमें देखो आप फॉलो करके बेस नंबर अलग है बट पावर सेम है. मतलब a टू द पावर m और b टू द पावर m. पावर देखो m मैंने सेम रखा. तो जब पावर व्हेन द पावर इज सेम देन तो वर्कआउट जो होता है वो अकॉर्डिंगली होता है. माइनस मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड है तो डिवाइड होगा, प्लस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा. तो ए बी मतलब हमने मल्टीप्लाई कर दिया a इंटू बी. ए बी हमने बोला ना वर्कआउट अकॉर्डिंगली होगा. पावर हमने सेम रखा, m पावर सेम हुआ. तो 2/5
अकॉर्डिंगली मतलब मल्टीप्लाई का वर्कआउट था तो मल्टीप्लाइड बाई 5/4, पावर को हमने सेम रखा -4। आफ्टर विद इन ब्रैकेट वी हैव टू रिड्यूस बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में हमें कॉर्नर टू कॉर्नर, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर रिड्यूस करना होता है। आफ्टर रिड्यूसिंग वी आर गेटिंग 1/2 माइनस रेज टू द पावर -4, 2/1 रेज टू द पावर 4। जब माइनस होता है तो पॉजिटिव करने के लिए हम पहले सिखा चुके हैं आपको, यहाँ पे 1/a हो जाता है तो 2 का पावर भी 4, 1 का पावर भी 4। आफ्टर वर्कआउट वी आर गेटिंग 16/1, दैट इज ओवरऑल 16/1 मीन्स अल्टीमेटली इट इज 16। क्लियर। अब आ जाइए क्वेश्चन 4 है, ये भी इवैल्यूएट है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ है। इसमें डिवीजन का वर्कआउट है, बेस नंबर सेम है, वर्कआउट डिवीजन है, पावर डिफरेंट है। तो जब बेस नंबर सेम होता है और वर्कआउट अगर डिवीजन का होता है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर बिकम्स प्लस, पावर देखो प्लस हो जाता है जब मल्टीप्लाई का वर्कआउट होता है। अब आ जाओ डिवीजन में, देखो बेस नंबर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ मल्टीप्लाई का वर्कआउट है, पावर अलग अलग है, यहाँ भी डिवाइड का वर्कआउट है, पावर अलग अलग है। बट इन केस ऑफ डिवीजन पावर गोज टू माइनस, सो a रेज टू द पावर m-n, 9 इट मीन्स 9/10 रेज टू द पावर दिस माइनस को हमने दिस माइनस दिस जब किया तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा बिकॉज इट इज इन नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो 9/10 4 10 का 9/10 रेज टू द पावर 2 हो गया। इट मीन्स 9 का भी पावर 2, 10 का भी पावर 2, 9 का पावर 2 9 × 9, 10 का पावर 2 10 × 10, 81 आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव गॉट 81/100। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 4A। और आपका होमवर्क है 1 to 4 डू ऑल इन लॉन्ग रजिस्टर। ये कहते हुए मैं आज की क्लास में यहीं ओवर कर रहा हूँ, होमवर्क ऑलरेडी दे दिया गया है।